अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, यानी कि कमर दर्द क्या होती है, किस वजह से होती है, उसकी इलामात वजूहात क्या क्या हैं। हमारी जो पिछली 2 वीडियोस थी, एक गर्दन दर्द के हवाले से, उसके बाद आपके कंधे का दर्द, कोहनी और कलाई का दर्द के बारे में। आज हम गुफ्तगू करेंगे कमर दर्द के हवाले से कि कमर दर्द की क्या क्या वजूहात हैं, इलामात क्या हैं और इसका तरीक़ाकार इलाज क्या है फिज़ियोथेरेपी में। हमारे जो मॉडल हैं अलामा साहब को कमर दर्द काफ़ी पुरानी थी, अरसा दराज से थी। उनको हम ट्रीट करके सेशन उनके कर रहे हैं कि उनकी दर्द जो है वो काफ़ी हद तक कम होकर हम उनको एक नॉर्मल एक्टिविटी में ले हैं, जो कि ऑलरेडी हैं, लेकिन दर्द के जोन से निकाल के ले हैं। जी अलामा साहब, बहुत हद तक खिंचाव भी कम हुआ है, दर्द भी कम हुई है और वो जो था ना ये अकड़न वो भी कम हो गई। और ये 50% 2 सेशंस में, आज मेरा तीसरा है तो 2 में आया है। वेरी गुड नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपकी अरसा दराज से कमर दर्द सिर्फ 1 या 2 सेशंस में कम ही हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट होती है कि वो, और विदाउट मेडिसिन आपको इन तमाम दर्दों से जो है वो निजात दी जाती है। आपने एक नाम सुना होता है जी, मोरों का मसला हो गया, या बाज़ का जो कमर का दर्द है वो निकल के पूरी टांग में जाता है। ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव में सुनपन आ जाता है या टांग में शदीद किस्म का दर्द रहता है, रात को सोया नहीं जाता, हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं, कोई भी इस तरह के काम करें तो हमसे हमारे डेली एक्टिविटीज़ के काम बिल्कुल नहीं हो पाते। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से हम कमर के दर्द को, और जो शाटिका है जो एक जिस्म की पूरी सबसे लंबी नाड़ इसको कहा जाता है, वो आपके कमर के चौथे और 5वें मोरे से निकलती है और पूरी नीचे टांग तक जाती है। तो खैर अलामा साहब को शाटिका तो नहीं था, नहीं, लेकिन पहले रही है, पहले कई बार हो जाती है फिर ठीक है। लेकिन जब आप ये जो है ना ये दर्द ये जा रहा है सारा इस दर्द, ठीक है। तो अलामा साहब को जो इस तरह के कमर दर्द का सामना है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से और बाय हैंड की मूवमेंट से इसको किस तरह रिलीज किया जाता है। अलामा साहब उठाएं टांग। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपने घर में नहीं करनी। अगर आपको इस तरह का मसाइल का सामना है तो वो जब आप क्लिनिक विजिट करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सीवियरिटी पे बताई जाती है। टांग उठाकर लाइट सी जो है वो हम मूवमेंट करवाते हैं। आप अलामा साहब के रिएक्शन नोट कर सकते हैं कि इस वक्त उनको बहुत सीवियर पेन है, पर एक्सरसाइज के बाद इनसे पूछेंगे कि इनकी जो दर्द है वो कैसी है। और ले जाएं ऊपर, और ले जाएं। अलामा साहब बेड पकड़ लें साइड से। नाज़रीन, इसको कहा जाता है कि ट्रैक्शन, और एक समझ लें कि हर चीज़ मैं मैनुअली और हैंड से ही अप्लाई कर रहा हूँ। किसी किस्म की कोई मशीनरी, कोई शुआएं, कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसको हम समझ लें कि एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट के ज़रिए अगर आपको इस तरह के तमाम मसाइल हैं उनसे निजात दी जाती है। जी अलामा साहब फोल्ड करें टांग। अब मुझे बताएं, टांग में या कमर में किसी किस्म का कोई दर्द तो नहीं है या खिंचाव? खिंचाव नहीं है, दर्द भी दर्द कम हो चुका है, पहले काफी हद तक सिर्फ एहसास है दर्द का, कहीं वो भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो नाज़रीन था तरीका इलाज फिजियोथेरेपी में। अगर अब हम आपको बताते हैं कि जो एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, अगर आपको कमर दर्द के किसी भी मसाइल का सामना है तो वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप इस्तेमाल करते हुए आप वो करवाइए ना इस तरह करके, वो उससे भी बड़ा मुझे फर्क पड़ा। लामा साहब ये सीधी कर लें, ये फोल्ड करें टांग। वेरी गुड। अलामा साहब करवट ले लें। तो नाज़रीन, इनके जो कमर में खिंचाव है उनकी हम मैनुअली मोबिलाइजेशन हैंड्स के थ्रू करते हैं कि जो इनके मोरों पे दबाव है उसको हम हैंड्स के थ्रू रिलीज करके और इनको इस दर्द से जो है वो निजात दी जाए। और बाज़ लोग जो मेरे पास आते हैं उन्होंने हाथ और पाँव में जो है वो कड़ा पहना होता है या वो धागे शागे से बांधे होते हैं दर्द की वजह से। तो अगर खुदारा आपको इस तरह के किसी भी मसाइल का सामना है तो इस तरह की कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से सेशन से आप हमारा क्लिनिक विजिट करके इस तमाम दर्दों से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, अलामा साहब के दर्द का जो एहसास था वो भी ख़त्म हो गया, ईजी हो गया, सीधे हो जाए? पहले से तो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है।
اب ہم ناظرین بات کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کمر درد ہے تو وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کر کے ان تمام دردوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کمر درد رہتا ہے انہوں نے سونا کس پوسچر پہ ہے. بعض لوگ زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں یا بعض لوگ جو ہے وہ بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں یا چارپائی پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کمر درد ہے تو آپ نے اس زمین پہ چارپائی پہ بالکل نہیں سونا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے چارپائی پہ اگر سونا ہے تو اس پہ 2 یا 3 روئی کے گدے ڈالیں. اور اگر آپ کو دائیں طرف کا کمر درد ہے اور دائیں ٹانگ میں جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جب اٹھنا ہے تو آپ نے بائیں طرف سے اٹھنا ہے. سیڑھیاں کم سے کم چڑھیں, پاؤں کے بل نہیں بیٹھیں. اور کھانے میں کوشش کریں کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر اس طرح کے امراض ہیں ان کو انڈر کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. پھر بعض لوگ جن کو کمر درد یا اس طرح کے شیٹیکا کا سامنا رہتا ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ باتھ لے رہے ہوتے ہیں یا شاور لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کی مسائل درد کا سامنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ شاور یا باتھ کرسی پہ بیٹھ کے کچھ دن لیں. اس سے آپ کی درد میں سمجھ لیں کہ 50 سے 60% جو ہے وہ کافی بہتری آئے گی. ناظرین اب آج تک کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.